कम से कम हमारे देश में माना जाता रहा है कि जोड़े तो स्वर्ग में बनते हैं। आमतौर पर वैवाहिक रिश्ते में बंधते वक्त साथी यही महसूस करते हैं, लेकिन कई बार रिश्ते में घुटन और ऊब आ जाती है या ऐसे हालात बन जाते हैं विवाहित जोड़े को लगता है कि उनका साथ रहना बहुत मुश्किल है। विवाह की स्थिति में रिश्ते को खत्म करने के लिए कानूनी प्रक्रिया की जरूरत होती है। ये प्रक्रिया तलाक के आवेदन के साथ शुरू होती है। लेकिन आवेदन के दौरान या उसके बाद की प्रक्रिया क्या है, ये जानना जरूरी है। तो सबसे पहले दोनों पार्टनर्स को शांति से बैठकर अपने इश्यूज पर बात करनी चाहिए और उन्हें खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर फिर भी उन्हें लगे कि यह शादी आगे नहीं निभाई जा सकती है, तो कपल डाइवोर्स ले सकते हैं। डिवोर्स कितने दिन में मिलता है? तलाक की अर्जी लगाने से पहले जाने देश में तलाक के 2 तरीके हैं। एक तो आपसी सहमति से तलाक और दूसरा एक तरफा अर्जी लगाना। पहले तरीके में दोनों की राजी खुशी से संबंध खत्म होते हैं। इसमें वाद विवाद, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जैसी बातें नहीं होती हैं। इस वजह से इस बेहद अहम रिश्ते से निकलना अपेक्षाकृत आसान होता है, जिसमें एक पार्टनर कोर्ट में साबित करता है कि अपने पार्टनर के साथ रहना उसके लिए सेफ नहीं है। इसे कई आधारों पर प्रूफ किया जाता है जिन पर डाइवोर्स लिया जा सकता है। किसी भी तरीके से डाइवोर्स लेने के लिए सबसे पहले कपल को कोर्ट में पिटीशन फाइल करनी होती है। इसके बाद आगे की प्रोसीडिंग्स होने पर डाइवोर्स की डिक्री मिलती है। 1. 1 साल तक अलग रहना। डाइवोर्स लेने के लिए कपल को कम से कम 12 महीने तक एक दूसरे से शारीरिक रूप से और शादी खत्म करने के इरादे से अलग रहना होगा। ज्यादातर केसेस में लोग अलग होने के कुछ ही समय बाद, मतलब 12 महीने पूरे होने से पहले ही कोर्ट में डाइवोर्स की प्रोसीडिंग्स शुरू कर देते हैं। अगर कपल 12 महीने तक अलग रहते हैं तो कोर्ट एक्सेप्ट कर लेती है कि कपल की शादी टूट गई है और उन्हें आपसी सहमति से डाइवोर्स दे दिया जाता है। हालांकि डाइवोर्स लेने के और भी कई आधार हैं, लेकिन यह सबसे कॉमन और आसान आधार है क्योंकि इसके लिए बहुत कम प्रूफ की जरूरत पड़ जाती है और इसके विरोध की भी बहुत कम संभावना होती है। तीसरे चरण में कोर्ट दोनों को 6 महीने का वक्त देता है ताकि वे अपने फैसले को लेकर दोबारा सोच सकें। इस तीसरे चरण को ही अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बदल दिया है। तलाक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए नया प्रावधान किया है, जिससे अब तलाक के लिए 6 महीने इंतजार करने की जरूरत नहीं रहेगी, बल्कि इससे पहले भी विवाहित दंपति अलग हो सकते हैं। तब हो सकती है शादी अमान्य। इनके अलावा पत्नी को तलाक के लिए कुछ खास अधिकार भी दिए गए हैं, जैसे पति अगर बलात्कार या अप्राकृतिक यौन संबंध बनाता हो, पहली पत्नी से तलाक लिए बगैर दूसरी शादी की हो, या फिर युवती शादी 18 वर्ष के पहले कर दी गई हो तो भी शादी अमान्य की जा सकती है। आपसी सहमति से तलाक में कुछ खास चीजों का ध्यान रखना होता है। पति या पत्नी में से एक अगर आर्थिक तौर पर दूसरे पर निर्भर है तो तलाक के बाद जीवन्यापन के लिए सक्षम साथी को दूसरे को गुजारा भत्ता देना होता है। इस भत्ते की कोई सीमा नहीं होती है। ये दोनों पक्षों की आपसी समझ और जरूरतों पर निर्भर करता है। कोई समस्या होने पर कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ता है। बच्चों की कस्टडी किसे मिले? इसी तरह से अगर शादी से बच्चे हैं तो बच्चों की कस्टडी भी एक अहम मसला है। चाइल्ड कस्टडी मिलजुल कर या अलग अलग हो सकती है। कोई एक भी बच्चों को संभालने का जिम्मा ले सकता है, लेकिन अगले पक्ष को उसकी आर्थिक मदद करनी होती है। तलाक का फैसला लेने के बाद वकील से मिलकर उसका आधार तय करें। जिस वजह से तलाक चाहते हैं उसके पर्याप्त सबूत पास होने चाहिए। साक्ष्यों की कमी से केस कमजोर हो सकता है और प्रक्रिया ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। अर्जी देने के बाद कोर्ट की ओर से दूसरे पक्ष को नोटिस दिया जाता है। इसके बाद दोनों पार्टियां अगर कोर्ट में हाजिर हों तो कोर्ट की ओर से सारा मामला सुनकर पहली कोशिश सुलह की होती है। अगर ऐसा न हो तो कोर्ट में लिखित में बयान देता है। लिखित कार्रवाई के बाद कोर्ट में सुनवाई शुरू होती है। इसमें मामले की जटिलता के आधार पर कम या ज्यादा वक्त लग सकता है। कई बार मामले कई सालों तक खिंच जाते हैं। कानून की हर एक अपडेट पूरी डिटेल के साथ आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।